नमस्कार, आप देख रहे हैं यूबी न्यूज और मैं हूं सिमरन शर्मा। आज हम आपको एक ऐसी संस्था के बारे में बताएंगे जो समाज सेवा का एक अद्वितीय उदाहरण पेश कर रही है। श्राद्ध पक्ष के अवसर पर शहर की प्रथम लक्ष्य सेवा समिति ने गरीबों और जरूरतमंदों को निःशुल्क भोजन कराकर सेवा का एक बेहतरीन सिलसिला शुरू किया है, जो पिछले 4 सालों से जारी है। आइए जानते हैं इस संस्था की प्रेरणादायक कहानी। नमस्कार, स्वागत है आपका यूबी न्यूज़ में। कोरोना काल से लगातार ज़रूरतमंदों की सेवा करते हुए प्रथम लक्ष्य सेवा समिति आज भी ज़रूरतमंद लोगों के लिए खड़ी है और आज हम इन्हीं लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि इनका छोटा सा एक जो ग्रुप था वो आज कितना बड़ा ग्रुप है और आज ये कितने लोगों की मदद कर पा रहे हैं। सर, सबसे पहले तो हम आपको बधाई देना चाहेंगे कि जो आपका ग्रुप है आज वह इंदौर शहर में जाना जाने लगा है और हम जानना चाहेंगे कि आप इस ग्रुप के माध्यम से कितने ज़रूरतमंदों की सेवा कर रहे हैं। जय श्री राम सभी को। हम लोग प्रथम लक्ष्य सेवा समिति से हैं। हम लोग एक छोटी चेन से आज बड़ी चेन पे पहुंच चुके हैं। हमारे बीच में पहले हम लोग 170 लोगों की संख्या हुआ करती है सदस्यों की। आज की डेट में हम लोग 500 से 700 लोगों की संख्या है और हम लोग नियमित 16 दिन में 16 श्राद्ध में 1000 से 1200 लोगों को भोजन वितरण का लक्ष्य है हमारा और हो भी जाता, निरंतर बढ़ रहा है। और आप देख ही रहे हैं, लाइन पीछे लगा हुआ है। तो जैसे कि अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है और इसमें आप कितने दिन यहाँ पर ज़रूरतमंदों के लिए सेवा उपलब्ध करा रहे हैं? हम लोग 16 ही दिन यहाँ पे 16 श्राद्ध पक्ष में करवाते हैं। पिछले विगत 4 सालों से हम लोग ये कार्य कर रहे हैं और प्रत्येक बुधवार, साल में जितने भी बुधवार आते हैं, हमारा लक्ष्य रहता है कि प्रत्येक बुधवार पे हम लोग यहाँ पे भोजन वितरण रेगुलर रहता है हम लोगों की तरफ से। तो हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि इसके लिए आप किस तरीके से इस पूरे एक भोजन की तैयारी करते हैं? भोजन के लिए पूरी एक योजना बनाना पड़ती है। हम लोगों ने पूरी रूपरेखा बना रखी है। हम लोग पूरे एक टीम वर्क के साथ में काम करते हैं। सुबह से जो खाना बनाने से लेके तो वितरण तक का एक पूरा शेड्यूल रहता है हम लोगों का। उसके अंदर हमारे पास में जो टीम में जो एक्टिव सदस्य रहते हैं वो लगभग 15 से 20 लोग एट ए टाइम हमारे साथ में यहाँ पे भोजन वितरण करने के समय रहते हैं। और नए व्यक्ति भी आते हैं, जो नए सदस्य जुड़ते हैं वो लोग भी अपने विचारों के साथ में भोजन वितरण में हमारा सहयोग प्रदान करते हैं और व्यवस्थित चल रहा है यहाँ पे कार्य। जब आपने इस प्रथम लक्ष्य सेवा समिति से आप जुड़े थे, जब आपने स्टार्टिंग की थी, उसके बाद में आपको क्या कुछ चीज़ें फेस करना पड़ी और आज आप किस जगह पर हैं? पहले हमें ऐसा लगता था कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे और कैसे होगा। हम लोगों ने जब स्टार्ट किया तो हमें बहुत सारे सवाल थे हमारे मन में। बाकी एकाएक जब हम लोगों ने इसकी स्टार्टिंग करी तो हमारे साथ में लोगों जुड़ते गए और जुड़ने के बाद में आज कारवा लगभग 700 लोगों के साथ में हम लोगों का है। और प्रत्येक ये बुधवार में हम लोग जो वितरण करते हैं उसमें भी हमारी जो संख्या रहती है वो लगभग 600-700 लोगों की संख्या रहती है। इसी के साथ हम जानना चाहेंगे कि आपके साथ में जो लोग काम करते हैं तो उन लोगों का भी कुछ काम होता होगा, तो वो अपने काम को छोड़कर इस काम को करते हैं या उसके साथ में ही काम करते हैं? देखिए, हमारी समिति का जो लक्ष्य नाम है प्रथम लक्ष्य सेवा समिति, तो हमारे साथ में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों ने एक अपने आप में एक लक्ष्य बना रखा है कि ये बुधवार को हमने नियमित सेवा देनी है और जो 16 श्राद्ध में 16 दिन हमें जो सेवा देनी है उसके लिए हम लोग जो हमारे आगे के जो कार्य भी होते हैं हम लोग ड्रॉप करके हम 16 दिन निरंतर इस पर सेवा पे लगे रहते हैं। और किस तरीके से पैसों का जो रहता है, क्योंकि इसमें एक अमाउंट लगता है पर्टिकुलर, तो उसको आप किस तरीके से अरेंजमेंट करते हो उसका? ये देखिए, वैसा है। इसमें हम लोग एक दिन का खर्चा हमारा 15,000 रुपये कॉस्टिंग रहता है और हमारे संस्था के सभी सदस्य इसमें सहयोग देते हैं। सभी लोग इसमें सहयोग देते हैं हमें और हमारा एक QR कोड है संस्था का जिस पे हमें ग्रुप में डालते हैं और सभी लोग हमें सहयोग करते हैं। ठीक है। तो इसमें आपको जो आप ग्रुप में जुड़े हुए तो उसका कैसा रिस्पॉन्स रहता है? देखिए, सभी के जन सहयोग से हम लोग जो है इस कार्य को कर पाते हैं। हम लोग जो है 100 रुपये से स्टार्ट से लेकर के हम जिसकी जितनी इच्छा होती है वो अपना दान जो है हमारे उसमें QR कोड में जो है डालता है। उस हिसाब से हम लोग उस कार्य को आगे बढ़ाते हैं। तो आगे जो एक यूथ है जो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम लोग तो यही चाहेंगे कि हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से एक सेवा और समाज में अच्छा कार्य करे और हमारे साथ जुड़े। हम लोग तो ये चाहते हैं कि इस कार्य को हम निरंतर पर डे के ऊपर लाएं और इसे बहुत भव्य तरीके से इसको आगे बढ़ाएं। पर्टिकुलर ये कहाँ पे किया जा रहा है आपकी समिति के द्वारा? ये अभी हाल फिलहाल हम लोग पहले एमवाई में, आज से 4 साल पहले हम एमवाई में करा करते थे। बाकी एमवाई पे इतना ज़्यादा हमें लगा नहीं, तो हम लोग यहाँ अरविंदो पे ही पिछले 4 सालों से सेवा प्रदान कर रहे हैं। ठीक है सर, आपका नाम बता दीजिए। मैं राहुल शर्मा।
गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा करना दुनिया का सबसे बड़ा धर्म माना जाता है और इसी को अपना ध्येय मानते हुए शहर की प्रथम लक्ष्य सेवा समिति श्राद्ध पक्ष के दौरान गरीबों को मुफ्त भोजन करवा रही है। इस पहल की शुरुआत 4 साल पहले कोरोना महामारी के दौरान की गई थी, जब कुछ स्थानीय लोगों ने मिलकर जरूरतमंदों तक भोजन पहुंचाने का बेड़ा उठाया था। समिति के अध्यक्ष कपिल राठौर ने बताया कि संस्था में अब 450 से अधिक सदस्य हैं जो एकजुट होकर सेवा के इस अभियान को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। शुरुआत में ये लोग अपने घरों में खाना बनाकर पैक कर जरूरतमंदों के घर तक पहुंचाते थे और ये सेवा आज भी जारी है। कपिल राठौर ने बताया कि कोरोना काल के दौरान जिन लोगों की असमय मृत्यु हुई, उनकी आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध पक्ष में गरीबों को निःशुल्क भोजन करवाने की परंपरा को आगे बढ़ाया गया है। श्राद्ध पक्ष के 16 दिनों तक समिति हजारों लोगों को मुफ्त भोजन उपलब्ध कराती है। संस्था के सदस्य केवल भोजन सेवा तक सीमित नहीं रहते, बल्कि समय समय पर गौ सेवा और रक्तदान जैसे सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। ये संस्था समाज में सेवा और सहयोग की भावना को बढ़ावा देने का एक जीता जागता उदाहरण है। संस्था प्रथम लक्ष्य सेवा समिति की यह पहल समाज के लिए एक प्रेरणा है, जो हमें ये सिखाती है कि मानवता की सेवा से बड़ा कोई और धर्म नहीं है। अगर आप भी इस नेक काम में हाथ बटाना चाहते हैं तो आप इस संस्था से जुड़ सकते हैं। ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल यूबी न्यूज़ के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।